वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम्स, नई और पुरानी सारी योजनाएं यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण पुरानी योजनाओं को भी देखेंगे जो जिनका अभी भी रिलेवेंस है या फिर जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। कुछ पुरानी योजनाएं भी अक्सर एग्जाम में पूछी ही जाती हैं तो उनको भी कवर करेंगे। साथ ही साथ अभी जो नई वाली योजना है, लेटेस्ट योजना है, उनको भी देखेंगे। तो पहले हम पुरानी योजनाओं को पढ़ रहे हैं, फिर ऐसे करके आगे बढ़ते क्रम में हम नई योजनाओं को भी देखेंगे। अब लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक देख लिया था, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई थी 1 जुलाई 2015 को। इसके बाद अगली योजना है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ से इसका शुभारंभ हुआ था। तो 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना आई थी। किस मंत्रालय की है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय इससे संबंधित मंत्रालय हो जाएगा। अब मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है तो किससे संबंधित होगी? मृदा के स्वास्थ्य से संबंधित होगी। तो इसका उस संबंध क्षेत्र क्या हो गया? मृदा स्वास्थ्य से ये सुधार, मृदा स्वास्थ्य में सुधार करने से ये संबंधित है। अब मृदा जो होती है उसका भी एक नेचर होता है, कोई मृदा अम्लीय होती है, क्षारीय होती है। तो मृदा में भी अगर जैसे पेड़ पौधे हैं, फसल है, वो कैसे होंगे? अगर मृदा को अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, अगर मृदा को अच्छे पोषक तत्व मिलेंगे, अच्छा पानी मिलेगा, अच्छी खाद मिलेगी, तो मृदा में अच्छी फसल होगी। तो मृदा के स्वास्थ्य में सुधार से संबंधित योजना थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है देश भर के किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने में राज्यों को सहयोग करना। इस योजना की थीम है स्वस्थ धरा खेत हरा। अगर हमारी धरा स्वस्थ रहेगी तो खेत हरे भरे रहेंगे। मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए किसानों को मृदा की वास्तविक स्थिति से अवगत कराना, जिससे संपोषणीय कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। ये कार्ड प्रत्येक 3 वर्ष के चक्र में एक बार जारी किए जाएंगे। तो ये इस योजना के लाभ हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली योजना देखते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस रहा, सितंबर 2014 में शुरू हुआ था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित मंत्रालय हो जाएगा। इसका क्षेत्र हो जाएगा विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित है। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य दुनिया भर के निवेशों को आकर्षित करना है ताकि भारत के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत बनाया जा सके। दुनिया भर के लोग यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हम आकर्षित करेंगे कि आइए हमारे देश में सुविधाएं हैं, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे, कच्चा माल भी देंगे, श्रम भी आवश्यक जो है वो उपलब्ध कराएंगे, जगह भी देंगे, आप आकर हमारे देश में निवेश करिए ताकि हमारे देश में ही जो हमारे देश में कच्चा माल उत्पादित होता है उसका विनिर्माण भी हमारे देश में ही किया जा सके ताकि प्रोडक्ट हमें आसानी से उपलब्ध हो सके और सस्ता भी रहे। और अगर कोई भी आकर हमारे देश में निवेश करता है तो फिर उससे रोजगार में भी वृद्धि होती है, तो ये लाभ होते हैं। तो इसके लिए हमने ये योजना को शुरू किया। इस योजना के लिए 25 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई। वर्ष 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 16% से बढ़ाकर 25% करना और इस क्षेत्र में 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना, ये इस योजना के लाभ हो गए। अगली योजना है दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना। 16 अक्टूबर 2014 की योजना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित मंत्रालय हो जाएगा। अब ये श्रमेव जयते कार्यक्रम है या फिर योजना है तो ये किससे संबंधित हो जाएगी? श्रम और रोजगार से संबंधित। इसका उद्देश्य है औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, सुगम व्यवसाय का संवर्धन करना और श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकारी सहायता का विस्तार करना। यानी कि गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए, कौशल आपको सिखाने की कोशिश करेगी, कौशल सिखाएगी। तो श्रमिकों को जब कौशल सिखा दिया जाएगा, प्रशिक्षण दे दिया जाएगा तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे। कोई भी उद्योग स्थापित होगा तो उद्योग में वो अच्छे से काम कर पाएंगे, इससे रोजगार का सृजन भी होगा और श्रम भी बेहतर होगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 योजनाएं समर्पित हैं, जैसे श्रम सुविधा पोर्टल भी आया, आकस्मिक निरीक्षण की नई योजना सीप के तहत आई, यूनिवर्सल खाता संख्या बनाई गई, प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना लाई गई और पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भी इसमें शामिल की गई। यानी कि सारी सुविधाएं एक ही योजना के तहत ला दी गई। एक सुविधा पोर्टल बनाया गया ताकि यहाँ पर कोई भी श्रमिक अपने जैसे उसकी कोई भी क्यूरियोसिटी होती, कोई भी प्रॉब्लम होती तो वो उस पोर्टल पर जाकर देख सके। आकस्मिक निरीक्षण की योजना भी की गई कि यहाँ पर निरीक्षण भी किया जाएगा। यूनिवर्सल खाता संख्या बना दी गई, प्रशिक्षु प्रोत्साहन मतलब प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और साथ ही साथ स्वास्थ्य बीमा की भी इसमें जो है पहल की गई। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर लाई गई।
इसके बाद अगली योजना देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है। इसकी शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 को, उद्घाटन हुआ 25 जून 2016 को पुणे कार्यान्वयन ना रूप में, मतलब कि यहाँ पर इसकी शुरुआत कर दी गई, फिर इसका कार्यान्वयन शुरू हुआ। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है, बस 2015 याद कर लें, अधिकांश तौर पर वर्ष ही पूछा जाता है या फिर जोड़ी मिलान में पूछ लेते हैं। आवास और शहरी मंत्रालय इसका संबंधित मंत्रालय हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? शहरों में जो मूल बुनियादी सुविधाएं हैं उनका विकास करना। जैसे कि मूल बुनियादी सुविधाएं क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, मकान होना चाहिए, खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, शुद्ध पानी होना चाहिए, और स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की सुरक्षा जो भी होती है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, और स्वच्छता होनी चाहिए। ये मूलभूत सुविधाएं हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं। तो इनका विकास करना, नागरिकों को सभ्य और गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली प्रदान करने के साथ एक स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण का सृजन करना, ये इसका उद्देश्य था। निर्माण से नवीनीकरण, निर्माण तो करना है लेकिन निर्माण से नवीनीकरण भी करना है, ये इसका उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली योजना देखते हैं। अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, अमृत मिशन जिसे कहा गया, और अमृत मिशन या फिर अमृत मिशन के नाम से ये योजना कई बार एग्जाम में पूछी गई है। 25 जून 2015 की योजना है, नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसका मंत्रालय क्या हो जाएगा? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय इसका संबंधित मंत्रालय हो गया। अब इसका क्षेत्र क्या है? शहरों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने से संबंधित ये योजना है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? 500 शहरों और कस्बों में बुनियादी शहरी अवसंरचना में सुधार करना इसका उद्देश्य है, जो कि मिशन शहर कस्बों के रूप में सुधार करना है, जो मिशन शहर और कस्बों के रूप में जाने जाएंगे। तो इसमें 500 शहर ऐसे या फिर कस्बे चुन लिए जाएंगे जहां पर बुनियादी शहर बनाए जाएंगे, उनमें सुधार किया जाएगा, जो भी सुविधाएं होती हैं वो उनको दी जाएंगी। इसके बाद अगली योजना है स्टैंड अप इंडिया। घोषणा की गई 15 अगस्त 2015 को, शुभारंभ हुआ 5 अप्रैल 2016 को नोएडा उत्तर प्रदेश से। वित्त मंत्रालय से संबंधित मंत्रालय हो जाएगा स्टैंड अप इंडिया। इसका उद्देश्य क्या है? उत्कृष्ट भारत, स्टैंड अप इंडिया इसका हिंदी रूप हो गया उत्कृष्ट भारत। और योजना का उद्देश्य है प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम से कम एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति के लेनदार और एक महिला लेनदार को नई परियोजना की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के बीच का बैंक ऋण प्रदान करना। मतलब जो SC/ST के जो होते हैं, लेनदार होते हैं, उनको ऋण देना ताकि वो कुछ अच्छा काम कर सके, उद्यम स्थापित कर सके। तो यहाँ पर SC/ST के जो लोग हैं उनको भी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी उद्यम स्थापित करने के लिए सरकार प्रोत्साहन करना चाह रही है। तो यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और या फिर महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित ये योजना हो जाएगी। इसका उद्देश्य आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना है। अब आर्थिक सशक्तिकरण, जैसे अगर कोई भी महिला उद्यम करेगी तो वो आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएगी, और रोजगार का अगर उद्यम स्थापित करेगी तो उद्यम अकेले तो वो कर नहीं लेगी, उद्यम स्थापित करने के लिए उसे लोगों की भी आवश्यकता होगी, तो रोजगार का भी सृजन होगा। ठीक है, तो ये इस पर विशेष ध्यान देते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ाना, उद्यम यानी कि इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, कोई भी अपना व्यवसाय डालना। इस योजना का विस्तार 2025 तक किया गया है। अब 2025 तक योजना चलने वाली है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगली योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसको PMKVY भी कहा जाता है, और ये 15 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर इसको शुरू किया गया था। इसका मंत्रालय क्या हो जाएगा? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय हो जाएगा। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? 4 वर्षों यानी कि 2016 से 20 के दौरान 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षित करना, उनको सिखाना। युवाओं को प्रशिक्षण देने से संबंधित योजना है। अब कौशल विकास यानी कि कौशल का विकास करेंगे। योजना में श्रम बाजार में नव प्रवेशी और 10वीं 12वीं की पढ़ाई जो बीच में छोड़ने वाले छात्र हैं उनको प्रशिक्षण देना। अब देखो 10वीं 12वीं की पढ़ाई, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 10वीं 12वीं की पढ़ाई छोड़ देते हैं, 10वीं में ही स्कूल ड्रॉप कर दिया, 12वीं में ही स्कूल ड्रॉप कर दिया, 12वीं के बाद पढ़ाई में मन ही नहीं लगा, छोड़ दिया। तो अब सरकार क्या काम कर रही है? उनको कुछ कौशल सिखा देगी ताकि वो अपनी जीविका को उपार्जन तो कर सकें, कुछ ना कुछ अपना जीवन चलाने के लिए भरण पोषण तो कर सकें। तो उनको कुछ ऐसा कौशल सिखा देगी, प्रशिक्षण दे देगी ताकि वो आगे अपना जीवन यापन कर सके, रोजगार उनको मिल जाए और वो आगे अपना अच्छे से जीविका को चला सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तो ये काम सरकार के द्वारा आजकल किया जा रहा है। तो यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना में प्रत्येक प्रशिक्षु को औसतन 8,000 रुपये का आर्थिक सहयोग भी दिए जाने का प्रावधान है। तो ये इस योजना की सुविधाएं हैं।
अगली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम। 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था। हरियाणा राज्य के पानीपत से इसको लॉन्च किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है ये किस राज्य से लॉन्च हुआ, तो हरियाणा से, हरियाणा के पानीपत से। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित मंत्रालय हो जाएगा। उद्देश्य क्या है, बच्चियों की देखभाल करना इसका उद्देश्य है। लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करके लिंगानुपात को ऊपर उठाना, और यह योजना प्रारंभ में देश के सबसे कम लिंगानुपात वाले 100 जिलों में लागू की गई थी, जिसके तहत एक वर्ष में जन्म लिंगानुपात में 10 अंकों की वृद्धि का लक्ष्य भी रखा गया था। जो सेक्स रेशियो होता है एट बर्थ, मतलब बर्थ के समय जो सेक्स रेशियो होता है उसको बढ़ाना है, तो ये इसका लक्ष्य रखा गया था। अब इस योजना का विस्तार भारत के समस्त जिलों तक किया जा चुका है। यह 3 मंत्रालयों यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। अब ये चीज़ थोड़ा सा याद रखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने तो इसको शुरू किया था, लेकिन इससे संबंधित और मंत्रालय भी हैं, तो इनकी ये संयुक्त पहल है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ योजनाओं को देख लिया, इसके आगे की योजनाओं को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपको जो भी आपको कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर किसी भी पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिएगा, उन पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुका है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से ही आपको प्ले लिस्ट पर मिल जाएगा, एंड्रॉइड पर उपलब्ध है। तो आप इस पर जाकर RO के पूरे वीडियो क्लासेस देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्विज, सारा कुछ यहीं पर मिलता है। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो अब आप एप्लीकेशन पर जाकर पढ़ सकते हैं। ये सुविधा एप्लीकेशन पर अब आपको दे दी गई है कि आप कोई भी मंथली करंट अफेयर, ईयरली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर, सारा कुछ यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो तुरंत जाइए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, जुड़े रहें चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।